गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसमें हमने पहले कैपेसिटर के बारे में बेसिक पढ़ लिया कि क्या होता है कैपेसिटर, जिसको हम कंडेंसर भी कहते हैं। इसका बेसिक यूज क्या है, इट इज़ ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस जो कहीं ज़रूरत पड़ने पे सडन फ्लो ऑफ चार्ज प्रोवाइड करता है। कहाँ पे ये लगा होता है इसको हमने देख लिया। अब हमें कैपेसिटर के जो टाइप होते हैं डिफरेंट, जैसे सिलेंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो इन सब में से खाली हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब हुआ ये इस तरह से दो प्लेट उसके होंगे, ऐसे दो प्लेट होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, हमें इसके कैपेसिटेंस को फाइंड करना है व्हेन एयर इज प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर। उस कैपेसिटर का बीच में जब एयर भरा हो, मान लीजिए जैसे इस तरह दिख रहा है, तो कितना कैपेसिटेंस होगा ये डिराइव करना है हमें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खाली पढ़ना है और उसके बाद उसमें कितना कैपेसिटेंस होगा उसका वो डिराइव करना है। वो भी किस केस में, जब उन दोनों प्लेट के बीच में एयर भरा हो। तो इसका हम फिगर बनाने के लिए 3 डायमेंशनल फिगर नहीं दिखाएंगे, सिंपली एक लाइन ये बना दिए और एक लाइन ये बना दिए। जो दोनों लाइनें क्या डिपेंड करेंगी, पैरेलल प्लेट रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस तरह के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी जो ये मानेंगे कि बाकी इसका पार्ट अंदर है, जैसे ये ऐसे। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हम सिंपली लाइन से ही डिनोट करेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं। अब क्या है, इस पर हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे। तो मान लिया इस पर प्लस सिग्मा चार्ज है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चूँकि ये सरफेस एरिया होगा तो उतना इस पर चार्ज माइनस सिग्मा। इसका एरिया मान लिया हमने ए है, सेपरेशन डिस्टेंस क्या है डी है, और इसके बीच में क्या भरा हुआ है एयर। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट हो गया जिसके अंदर एयर भरा हुआ है। अब हमें निकालना है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टाइप का है। तो ये कैपेसिटर निकालने के लिए पहले हम ये निकालेंगे इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो पहले चैप्टर में हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ा है कि ड्यू टू ए सिंगल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ा है कि अगर एक सिंगल प्लेट है, जो हमने वहाँ इस तरह फिगर बनाया था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ प्लस सिग्मा चार्ज के अकॉर्डिंग है तो इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्या केस था, इनफाइनाइट प्लेन सीट का अरेंजमेंट था। ये इनफाइनाइट प्लेन सीट अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है। तो यहाँ हमारे पास 2 सीट हैं प्लेन, तो इसको भी हम इनफाइनाइट, इसको भी इनफाइनाइट प्लेन सीट यहाँ पे मानेंगे। और कब मान पाएंगे, जब हमारा जो एरिया ऑफ द प्लेट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर। डी जो सेपरेशन और ए जो है एरिया ऑफ द प्लेट है। तो इस कंडीशन में हम इस प्लेट को इनफाइनाइट प्लेन सीट मान पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये एज्यूम करेंगे ड्यू टू ये सिंगल प्लेट। अब 2 प्लेट है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जो हम पीछे कंसेप्ट पढ़ें ड्यू टू ए सिंगल प्लेट कितना फील्ड होता है, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट द एरिया शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर, ये कंडीशन होना चाहिए। तो हमें ये फार्मूला पता है, दोनों प्लेट का लिखेंगे। तो हम अगर डायरेक्शन थोड़ा सा देखें, ये भी वहाँ पढ़े थे कि इस प्लेट का अगर यहाँ अंदर फील्ड देखें कैपेसिटर के अंदर तो इसी डायरेक्शन में होगा। निगेटिव वाले का अगर फील्ड देखें तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, उसी का यूज करेंगे हम। तो इस प्लेट का भी फील्ड इधर होगा, इस प्लेट का भी फील्ड अंदर, दोनों अंदर इधर ही होगा। तो इसका मतलब दोनों फील्ड ऐड होंगे दोनों का। और यही बाहर देखें तो इस प्लेट का फील्ड क्या है, सिग्मा के अकॉर्डिंग प्लस के अकॉर्डिंग अवे और माइनस के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स। तो दोनों बाहर कैंसिल हो जाएंगे दोनों प्लेट का। इसी तरह यहाँ भी अगर बाहर देखें, माइनस का सिग्मा का अंदर
और प्लस सिग्मा का अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्लस से देखते हैं, अवे माइनस से टुवर्ड्स, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, खाली हमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और दोनों ऐड होगा, कितना होगा वही हम निकालेंगे अब। तो इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, क्योंकि दोनों का ऐड करके मिलेगा, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the capacitor कितना होगा। तो नेट को ई नाट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एयर के केस में ई नाट लेंगे, क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक केस में भी देखना है, इसलिए हम ई नाट सिंबल लेंगे। तो पहले प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अब ये नहीं कि माइनस साइन है तो माइनस में लिखेंगे, कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज चाहे प्लस सिग्मा में हो चाहे माइनस सिग्मा में हो, हमेशा फील्ड कैसा आएगा, प्लस में ही लिखा जाएगा, जिसको हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस सिग्मा हो, दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यू इस तरह आएगी। तो अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा कैंसिल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया उस कैपेसिटर के अंदर। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फील्ड निकालेंगे अंदर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर हमें फार्मूला पता C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, इतना आ गया। अब इस सिग्मा को हम क्यू से चेंज कर सकते हैं, क्यू सिग्मा से कैसे रिलेटेड होता है इसको भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस एरिया, तो हमें पता है क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ ये सरफेस एरिया है ए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज कितना होगा अगर क्यू से रिप्रेजेंट करें तो क्यू इक्वल टू सिग्मा है। तो चार्ज कितना यहाँ स्टोर है इसको ये निकाल लेते हैं, तो इससे हम चेंज कर लेंगे सिग्मा को। फिर इसके बाद लिखेंगे चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, कितना चार्ज है यहाँ पे, तो चार्ज को हम जानते हैं, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लेट एरिया ए है, तो सिग्मा इंटू ए, चार्ज के इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो जब हमें ये रिलेशन पता है, पहले चैप्टर में भी पढ़े थे कि जब चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा तो लैम्डा इंटू एल होगा, इसी तरह अलग केस में होता है। तो अब ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ से हम रख दें तो कितना मिलेगा, देन ई नाट कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे जहाँ था क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू क्यू, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो जब इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, प्लस से माइनस इस तरह जो फील्ड अरेंज होगा, इसको हम समझाने के लिए बना दें, इस तरह से फील्ड अरेंज होगा। तो यही फील्ड हमने निकाल लिया है जो ई नाट सिंबल के अकॉर्डिंग। अब हम ये निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों प्लेट के बीच, तो वही लिखेंगे देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसके लिए हम सिंबल वी नॉट यूज कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने रिलेशन पढ़ा है कि V बराबर ई इंटू डी, ये सेकेंड चैप्टर में पढ़े हम लोग कि हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर डी इज सेपरेशन डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, ये ई नॉट या वी नॉट सिंबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एयर के केस में डिराइव कर रहे हैं। तो ई नॉट कितना होगा, ये वैल्यू रख दें तो पूरा हो जाएगा क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, वी नॉट आ गया।
अब जब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो हम अब कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं उस कैपेसिटर का, इसलिए यहाँ तक हम आए हैं। Therefore, capacitance of the capacitor, therefore capacitance of capacitor is, तो क्या होगा C इक्वल टू, अगर हम स्मॉल क्यू सिंबल डिनोट करें तो स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई जो हमेशा कैपिटल क्यू से दिखे, क्यू बाई वी। तो जैसा चार्ज सिंबल यहाँ मानेंगे उस तरह यहाँ से लिख देंगे फार्मूले में। यहाँ हमारे स्मॉल क्यू के अकॉर्डिंग माने हैं, ये सिग्मा है। तो अब ये वी नॉट की वैल्यू क्या है रख देंगे। तो यहाँ पर भी सी को सी नॉट डिनोट करेंगे, वी को वी नॉट, क्यू को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि चार्ज है वो बदलता नहीं। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला, वी नॉट हम यहाँ तक निकाले हैं। अब यहाँ ये वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देन सी नॉट इक्वल टू क्यू, वी नॉट की वैल्यू रखें तो क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया, सी नॉट इक्वल टू ए epsilon naught by d. This is the required expression for capacitance of capacitor when air is placed inside it. तो यहाँ से अभी हमें ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है कि कैपेसिटेंस कैसे उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड किया है। अभी नेचर ऑफ द मीडियम एयर है इसलिए कोई टर्म नहीं आया है, क्योंकि अगर एयर है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया और ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ डी क्या है, इसको लिख लेंगे सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ए क्या है एक बार लिख लेते हैं, वेयर, क्लियर रहेगा, नहीं तो यहाँ फिगर से क्लियर है। ए इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट की एरिया डिनोट कर रहा है। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। अब एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है परमिटिविटी या फ्री स्पेस। तो इस तरह ये डेरिवेशन पूरा हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज प्लेस्ड इनसाइड इट। अब इसके बाद इसी तरह हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में ही कैपेसिटेंस डिराइव करना है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड इट। तो एयर की जगह पर आप क्या भर देंगे, हम डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, मतलब इंसुलेटर, और तब कैपेसिटेंस से सी निकालेंगे तो देखेंगे कितना रिजल्ट आया हमारा। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड इट। तो ये तो एयर के केस में हो गया। फिर अब डाइलेक्ट्रिक के केस में देखना है और ये भी देखना है कि कैसे आपस में रिलेटेड होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, टाइम हो गई ठीक। तो अब देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक भर दें तब, तो इसके लिए अब हेडिंग लिखेंगे, जैसे पहला था कि व्हेन एयर इज प्लेस्ड इनसाइड इट, उसके बाद है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड इट। कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट हैं उसके अंदर क्या भर दें, डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, तब वहाँ पे क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। तो क्लियर है, दो अलग केस था एयर के केस में, अब ये अलग व्हेन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीन्स जैसे हमारा मोम हो गया, दो प्लेट हैं उसके बीच मोम भर दिए या कागज भर दिए, तो वो हमारे क्या कहे जाएंगे, डाइलेक्ट्रिक कहे जाएंगे। तो इस केस में हमें देखना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा।
तो इसके लिए भी हम फिगर पहले समझेंगे, तब एक कंप्लीट फिगर बनाएंगे। क्योंकि फिगर पहले समझना पड़ेगा, प्रोसेस पूरा उसी तरह करना है। तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का क्या है, भरा गया है। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, मान लिया कागज या मोम। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये के का भर देंगे। क्या ये सिग्मा ऐसे ही रहेगा कि कुछ चेंज हो जाएगा? तो हम पीछे पढ़ेंगे चेंज हो जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरने मतलब इस तरह का एक मीडियम भरा जाएगा। तो ये जो क्या है भरे यहाँ पे, ये इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे कैपेसिटर प्लेट के अंदर, जिसमें चार्ज डेंसिटी यहाँ प्लस सिग्मा दूसरा माइनस सिग्मा है, तो ये इसके नाते यहाँ फील्ड क्रिएटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो करेगा क्या, इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करना शुरू कर देगा। तो पोलराइजेशन के नाते उसमें क्या है, एक माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी अराइज होगी दोनों एंड पे इसके। तो उसी के अकॉर्डिंग दिखना है। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा तो इधर प्लस सिग्मा है, तो इस एंड पे इस डाइलेक्ट्रिक का माइनस सिग्मा पी क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन माइनस सिग्मा पी। क्योंकि प्लस एंड है तो इधर माइनस वाले चार्ज इकट्ठा होंगे पोलराइज होकर डाइलेक्ट्रिक के, और इधर नेगेटिव है तो इधर प्लस वाले इकट्ठा होंगे डाइलेक्ट्रिक का, तो इसको हम कहेंगे प्लस सिग्मा पी। तो इसके अरेंजमेंट के नाते ये डाइलेक्ट्रिक में भी माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी क्रिएटेड हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पोलराइज करेगा, जिससे कि उस पर चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी, एक साइड पे माइनस सिग्मा पी और एक साइड पे प्लस सिग्मा पी। इसको इसके पीछे बताया जाता है कि कैसे होता है, हम पढ़े हैं। तो अब अगर प्लेट हम देखें तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी मिल करके कितना हो जाएगा उस प्लेट पे, ये अलग फिगर में दिखा दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी। इस तरह से चार्ज डेंसिटी अराइज हो जाएगा ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ से नहीं दिख रहा है कि दोनों का ऐड करने पर नेट जीरो हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह कर देंगे कि माइनस कामा ले लें, तो कितना हो जाएगा यहाँ, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की तरह आ जाएगा। इसी तरह जैसे प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, ये माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ताकि ऐड करने पर कैंसिल दिखे ये। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, माइनस कामा ले करके इस तरह अरेंज कर देंगे। तब हमें फाइनली जो फिगर बनाना है उसको हम बनाएंगे। ये इतना सब नहीं बनाना रहेगा, ये तो समझने के लिए था कि ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी इस तरह क्रिएट हो जाएगी, और जो क्रिएट होगी अब उसी के अकॉर्डिंग हम एक फिगर ड्रा कर देंगे। यहाँ अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब ड्रा करने के लिए क्या करें, अब इसका एक अलग हम फिगर बना देंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब प्रोसीजर करना रहेगा। तो ये हमारा हो गया एक प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसी तरह ये दूसरा प्लेट, ये इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के। अब अगर हम यहाँ रिजल्टेंट लिखें ड्यू टू पोलराइजेशन, तो यहाँ था सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्लस साइन के साथ, और यहाँ माइनस कामा लेके लिखे तो माइनस सिग्मा पी माइनस साइन के साथ। तो इस तरह ये हमारा कंडीशन चार्ज डेंसिटी का अराइज होगा। ये प्लेट एरिया ये, और ये सेपरेशन डिस्टेंस डी। बस उस डेरिवेशन से अंतर क्या है कि डाइलेक्ट्रिक भरा गया, जिससे ये सब कंडीशन बदल गया। अब यहाँ भी देखेंगे तो अंदर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो अंदर ये दोनों का जो फील्ड होगा सेम डायरेक्शन में होगा। इसका भी प्लेट का फील्ड आउटवर्ड प्लस है, माइनस का इनवर्ड, तो दोनों का एक डायरेक्शन में होगा, मतलब ऐड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और उसके आगे फिर सॉल्व करना रहेगा कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। थैंक यू।